तो राधे राधे बच्चों, चालू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है हमारे पास। बहुत सिंपल एक्सरसाइज, ये भी कुछ नहीं है, शुरू होते ही कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, जैसे अब तक नहीं पता चला। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन निकालना। क्या निकालना नंदनी? बहुत बढ़िया, शंकु का आयतन बोला है। निकालो शंकु का आयतन, जिसमें आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर और एच दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सुना भाई चीज? और यहां पर बैठा हर बच्चा ये बात जानता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, बहुत बढ़िया समीर सोलंकी, क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं बोलूंगा शंकु का आयतन। ठीक है, अब देखो पुट करते हैं वैल्यू। 1/3 पाई की वैल्यू यहां पर बच्चे को पता है क्या होती है? बहुत बढ़िया, 22/7। और आर की बात करें तो आर कितना है? 6 गुणा 6। और एच कितना है? 7। 7 से 7 कट जाएगा जी, 3 के पहाड़े में 6 आ जाएगा 2 बार में, तब 22 दूनी 44, और 44 को गुणा कर देंगे 6 से तो कितना आ जाएगा? रुक जाइए मोदी जी 2 मिनट। देखिए 44 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 44 गुणे 6 कितना होता है? बहुत बढ़िया, 6 चौक 24 और 240। हमेशा याद रखना ये बात कि वॉल्यूम के ऊपर जो आइडेंटिटी आती है वो हमेशा क्यूब में रहती है। किसमें रहती है? क्यूब में। समझ में आया दीदी? पक्का? कोई समस्या नंदिनी? पक्का? राधे राधे। देखिए सीएम सोलंकी, समीर कुशवाहा, राहुल जी, अब देखिए बात करते हैं दोबारा इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट में भी बोला गया है वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। देखिएगा शिवानी जी, देखिएगा बाल बनते रह जाएंगे पूरी जिंदगी। देखिए शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है? बहुत बढ़िया सन्नी, 22/7। आर कितना दे रखा है? आर कितना दे रखा है? देखिए नंदिनी जी, आर दे रखा है 3.5, तो 3.5 गुणे 3 एच कितना दे रखा है? 12। कितना दे रखा है? बहुत बढ़िया नंदिनी। पॉइंट के पीछे एक नीचे एक 0, पॉइंट के पीछे एक नीचे एक 0। 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार में आता है? 5। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है? 2। देखो 7 के पहाड़े में 35 5 बार में, और 5 के पहाड़े में 10 2 बार में। समझाया? और 2 के पहाड़े में 12 आ जाएगा 6 बार में। कितने बार में? 6 बार में। समझाया यहां तक? अब देखो ये 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। कितने बार में? और 2 से 10 कट जाएगा, और 5 से 35 कट जाएगा। तो काटना ही है बस हमें पूरी जिंदगी। कह रहा है 7 से 35 कटा 5 बार में, और 5 से कट गया 10 2 बार में, और 2 से 12 कट गया 6 बार में, और 3 से 6 कट गया 2 बार में, और 2 से 10 कटा 5 बार, 2 के बार 10 5 बार में आता है ना, और 5 से 35 कट गया 7 बार में। तो क्या बच गया जी? बच गया 22, और बच गया एक ठो 7, और 22 सत्ते कितना होता है? फटाफट टेप लीजिए। वेरी गुड, बहुत सॉलिड। तो जैसा कि अपना पहला क्वेश्चन हो गया था, पहले क्वेश्चन के बाद झलक देखेंगे आप कि अब हम पहुंच गए हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में भी आपको झलक जी वही बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? निकालना है शंकु का आयतन। बट इस बार किसमें बोला है? लीटर में। किसमें निकालना है? लीटर में। किसमें? बट आपको यहां पर क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और एल यानी कि स्लैंट है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी रखी है आपको? 25। ठीक है, पर हम जानते हैं कि भाई वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि शंकु के आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है जी? 22/7। आर कितना दे रखा है? तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणे, क्या यहाँ एच दे रखा है? एच नहीं दे रखा, एल दे रखा है ना, मतलब झलक को एच निकालना पड़ेगा। अब झलक जो है पता है उसको ये बात कि वो एच कैसे निकालेगी, तो बहुत बढ़िया।
एच निकालने का फॉर्मूला झलक को पता है, क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये प्लस का आर स्क्वायर वहां जाके, यानी एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करेंगे, देखेंगे झलक देखिएगा। हाँ हाँ हाँ, आइए बता दो ध्यान से। तो एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 25 है ना। तो एल का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। बहुत बढ़िया झलक, वेरी गुड। और वहीं अगर हम आर की बात करें तो आर कितना है हमारे पास? 7। 7 का स्क्वायर 49, वेरी गुड। बराबर में एच का स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, याद रखना। स्क्वायर हटेगा तो इस पे, और 625 में से अगर 49 माइनस करती है तो कितना बचता है? बहुत बढ़िया झलक, 525। कितना हो जाता है? 525। कितना बच जाएगा? 525, सॉरी 525 नहीं, 575। कितना बच जाएगा? झलक गलत बोला आपने, 575 आएगा। कितना आएगा? 575। और 575 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 25 का। किसका स्क्वायर है वो? तो यानी कि एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? कितनी हो जाएगी? नहीं, 675, 625 है ना। 625 में से अगर हम 49 माइनस करेंगे तो 575 आएगा। और 24 का 575 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? समझ जाए। 575 जो है ना वो किसका स्क्वायर है? 24 का। किसका स्क्वायर है? तो एच हमारा कितना आ गया? कितना आ गया? 24। अब 7 से 60 कट जाएगा, और 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है? 8 बार में। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या करेंगे? यहां पे लिख दो 22, और यहां पर 7 को अगर मैं 8 से गुणा करूं, 7 अट्ठे 56। बताइए समीर, 56 को अगर आप 22 से गुणा करोगे कितना आंसर आएगा? बहुत बढ़िया समीर, 1232। ये आया सेंटीमीटर क्यूब में ना, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आया ना, क्योंकि सेंटीमीटर में था। बट हमें बोला आंसर किसमें चाहिए? लीटर में। किसमें चाहिए? तो जब भी सेंटीमीटर क्यूब से अगर आप लीटर में जाते हो ना, तो आप क्या करते हो? 1000 से भाग करते हो। कितने से भाग करते हो? नीचे कितने जीरो हैं? तो पीछे से 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, और फिर ये बन गया आपका लीटर, यानी कि 1.232 लीटर। ये आपका आंसर है। समझा भाई? ये चीज आया। अब बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखो ध्यान से, सेम ऐसे ही है। इसमें भी देखो आपको, इसमें एल दे रखा है, एच दे रखा है, पर आर दे रखा है नहीं। तो हम निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला? एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू यहां पर कितनी है? 13 का स्क्वायर 169। एच कितना दे रखा है? 12। 12 का स्क्वायर 144। 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 गुने 12 करते हैं। तो आर हमें नहीं पता, छोड़ दो। ये प्लस का 144 वहां जाके माइनस, तो कितना बचेगा? 25। आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो आर ये आ गया हमारे पास, तीनों चीज आ गए। समीर बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, अब फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? तो वॉल्यूम ऑफ कोन का, यानी शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखना ध्यान से, 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 आर हमारे पास कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर 55 25 हो जाएगा ना। 5 गुणे 5 55 25। एच कितना दे रखा है? एच 12। तो 3 से 12 कट जाएगा कितनी बार में? 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो अब यहां आ गया 25 चौके 100। 25 चौके, और 100 को 22 से गुना करोगे तो 2200। कितना हो जाएगा? 2200 बटे में 7। यह आया है सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। पर हमें पता है लीटर में चेंज करने के लिए कितने से भाग कर देते हैं? 1000 से। तो अगर 1000 से भाग करेंगे तो नीचे कितना बन जाएगा? 7000। कितना हो जाएगा? नीचे बन जाएगा आपका 7000, यानी कि 2200 बटे में 7000। कितना हो जाएगा? और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। क्या बचा? ऊपर बचा 22 और नीचे बचा 70। तो 2 के पहाड़े में 11 बार में, और 2 के पहाड़े में इतना लीटर। हमारा आंसर आ गया। सुना है चीज? सिंपल है, बराबर कर लो। यहां पे 575 नहीं होगा, 576 होगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन पहुंचने के बाद झलक जी की आज्ञा से हम चलने आ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए झलक, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? बहुत बढ़िया।
कह रहा है H दे रखा है J, वॉल्यूम दे रखा है J और निकालना है J R। तो कैसे करें सोलो, देखना नंदिनी, आपको हाइट दे रखी है, ऊंचाई, आपको शंकु का आयतन दे रखा है और आपको R यानी कि त्रिज्या निकालनी है। तो सिंपल है, जो दे रखा है राहुल उसी का फॉर्मूला लगाएगा। कौन सा फॉर्मूला था राहुल यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ, बहुत बढ़िया राहुल, वेरी गुड भाई, बहुत आगे जाने वाले हो आप एक दिन। वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन देख कितना रखा है हमारे पास, 1570 बराबर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 दे रखा है क्या तरुण? 3.14, बहुत बढ़िया। आंसर कितना दे रखा है आपको पाई की वैल्यू? अभी भाई कमर में लचक आ जाती मेरे। 3.14। आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है कुछ यहाँ पे, कुछ आर दे रखा है यहाँ पे शिवम? नहीं। एच कितना दे रखा है? एच 15, बहुत बढ़िया शिवम। पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो नीचे 2, 3 के पहाड़ में 15 कितनी बार में आ जाएगा? 5 बार में। सुना है यहां तक नंदिनी? पक्का? अब देखिए ये 100 यहां डिवाइड में तो हुआ जाके, और ये दोनों यहां मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में, बराबर में क्या बच जाएगा? R स्क्वायर। ठीक है, तो 314 के पहाड़े में ना ये जो चीज है आपका, ये आता है आपका कितनी बार में? बहुत बढ़िया, 5 बार में। कितनी बार में आता है? 5 बार में। 314 के पहाड़े में 5 बार में आता है, क्योंकि देखो 300 को 5 से गुना करोगे तो 1500, और 14 सत्ते कितना होता है? 14 पंचे 70 होता है। तो 314 के पहाड़े में 5 बार में आता है ये, और 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा? 100 बराबर में R स्क्वायर, स्क्वायर का तो रूट कट जाएगा, 100 किसका स्क्वायर होता है? वेरी गुड शिवम, वेरी गुड, वाओ। कर लीजिए फटाफट। हाँ भाई, हाँ। तो 3 क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें देखो क्या कह रहा है हमारे पास कि आपको बोलना है क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है, कितना दे रखा है? शंकु का आयतन 48 पाई, कितना दे रखा है? 48 पाई, और H दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो फाइंड करो डायमीटर व्यास। क्या फाइंड करना है? बहुत बढ़िया पारुल, डायमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो हम जानते हैं जो दे रखा है शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का ही फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन का। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/3 पाई R स्क्वायर, और ये देख कितना रखा है आपको? 48 पाई। 1/3 पाई R कितना दे रखा है? R दे रखा है क्या हमें? नहीं दे रखा, हटाओ। H कितना दे रखा है? 9। तो 3 से 3 और 3 से 9 कट जाएगा कितनी बार में? पाई और 3 यहां मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में आ जाएंगे, 3 भी आ जाएगा डिवाइड में और पाई भी आ जाएगा, यहां बच जाएगा केवल R स्क्वायर। तो पाई से पाई गया, और 3 के पहाड़े में 48 आता है 16 बार में। कितने बार में? तो 16 R स्क्वायर, स्क्वायर का तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है? तो R की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब जितना R होता है ना, रेडियस त्रिज्या होती है, उसका दुगना कर दो तो क्या आता है? व्यास। जितना दुगना कर दोगे उसका तो क्या आ जाएगा? व्यास। तो 4 अगर रेडियस है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो D जो है हमारा वो क्या जाएगा? 2 गुने R, यानी कि 2 गुने 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 11.3 के 4 क्वेश्चन हो जाने के बाद अब हम सना को देखते हुए पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना भाई, बहुत बढ़िया चीज बोलता है ये। अगर बात करें तो कह रहा है क्या कि हमारे पास एक ठो ना, हमने क्या किया है? एक ठो कोन शेप में गड्ढा खोदा है। क्या खोदा है? बहुत बढ़िया, कॉनिकल आकार में हमने एक गड्ढा खोदा है, पिट। और जो हमने गड्ढा खोदा है उस गड्ढे की अगर हम बात करें तो उसकी हाइट कितनी है? इस गड्ढे की जो हाइट है भाई, वो हाइट कितनी है? गहराई यानी डीपनेस इसकी हाइट है। और हाइट कितनी है इसकी? तो इसकी हाइट दे रखी है आपको 12 मीटर। कितना मीटर दे रखा है? 12 मीटर। और बोला है इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर अगर 3.5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 बटे में 2, यानी कि कितना बन जाएगा? 35/20। तो जो रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा आपका? 35/20 सेंटीमीटर। मुझे बोला है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। मैंने कहा था जब भी कैपेसिटी, क्षमता, धारिता, इन सब के बारे में बात करेगा तो आंख बंद करके आपको क्या लगाना है? वॉल्यूम। क्या लगाना है? यानी कि आयतन। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन।
यानी कि शंकु का आयतन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखो ध्यान से 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर हमारे पास कितना दे रखा है 35/20, तो 35/20 मल्टीप्लाई में 35 और हाइट कितनी है इसकी 12। बहुत बढ़िया भाई। अब अगर बात करें देखो 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार में आता है 5 बार में, 3 के पहाड़े में 12 आता है, बहुत बढ़िया तरुण। 5 के पहाड़े में 20 आता है, बहुत बढ़िया भाई। 4 से 4 कट जाएगा। अब देखो कुछ कटने वाला है 2 के पहाड़े में 10 बार में और 2 के पहाड़े में, तो 11 बच गया, 35 बच गया और नीचे बच गया 10। 11 को अगर हम 35 से गुना करेंगे तो 35 से कम 35 का 5 हासिल 3, 35 और 3 38, तो 385/10 आ गया। और पॉइंट के पीछे एक अंक है तो नीचे कितने जीरो है 1, तो पीछे से एक बार पॉइंट लगा दो तो आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया जी। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बोला था एक कोन के आकार में हमने गड्ढा खोदा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर, 12 मीटर है ना, हाँ ऊंचाई है 12, ये 12 ही मीटर होगा। तो ऊंचाई है आपकी 12 मीटर और रेडियस है आपकी 35/20 मीटर। तो हमें इसकी कैपेसिटी बतानी है। तो जब भी कैपेसिटी, क्षमता, धारिता इन सब की बात करते हैं तो वॉल्यूम लगाते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हो गया 35/20, 35/20 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और एच हो गया आपका 12। सिंपल सी बात है भाई। 7 के पहाड़ में 35 आता है 5 बार में और 5 से 20 कटेगा 4 बार में। 3 के पहाड़ में 12 आता है 4 बार में और 4 से 4 कट जाएगा। 2 के पहाड़ में 22 आएगा 11, 2 के पहाड़ में 20 आएगा 10। तो 35, 11, 10 बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 350 और 350 को 10 से भाग करेंगे तो 38.5 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। समझा भाई चीज, सिंपल, सरल और साधारण। फटाफट टेप लीजिएगा। तो 5वें क्वेश्चन के बाद देखिएगा अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है हमारे पास। ये कह रहा है एक शंकु का आयतन यानी द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ये कितना दे रखा है आपको, तो ये दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। साथ ही साथ आपको बोल रखा है जो डायमीटर ऑफ द कोन है वो भी कितना दे रखा है 28। देन आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है हाइट, ऊंचाई, एल स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, और देन आपको फाइंड करना है सीएसए ऑफ कोन। समझ में आया चीज। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड तरुण, बहुत अच्छा लिखा आपने। देखो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है हितेश, बहुत बढ़िया कोन दे रखा है, और इस कोन का डायमीटर कितना दे रखा है हितेश हमें, बहुत बढ़िया 28 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या है, सॉरी अगर व्यास यानी डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया हर्षवर्धन, ठीक है भाई। अब हमें पता है, मुझे इसका हाइट नहीं पता ना, हाइट निकालना है, और मेरे पास दे क्या रखा है वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि मेरे पास दे रखा है शंकु का आयतन। तो जो दे रखा है उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम प्रयोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का ही, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये वॉल्यूम ऑफ कोन दे कितना रखा है 9856। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। क्या हमें आर दे रखा है, तो जी हाँ हमें आर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एच कितना दे रखा है नहीं खे पता। 7 के पहाड़ में 14 कितनी बार में आता है जी, 2 बार में। ये 3 ही यहाँ डिवाइड में, तो हुआ जाके मल्टीप्लाई, तो 9 8 6 5 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और जे 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो हुआ जाके डिवाइड। बहुत बढ़िया हर्षवर्धन, वेरी गुड भाई। तो 22/2/4L सब है चीज। ये 3 चीज यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये चीज जो डिवाइड में था हुआ जाके मल्टीप्लाई में हो गया। बहुत बढ़िया पारुल। देखो अब पारुल को पता है कि भाई 14 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, बहुत बढ़िया 14 के पहाड़े में आता है 704 बार में। कितनी बार में, क्योंकि 14 7 98,
जीरो लगा दो और 14 14 14 के 56। और पारुल को पता है ये बात कि 22 के पहाड़े में 704 कितनी बार में आएगा? बहुत बढ़िया, कितनी बार में आएगा? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं भाई, काट के देख लो ना। 2 के पहाड़े में 11 बार में और 2 के पहाड़े में आ जाएगा आपका 352 बार में। कितनी बार में? फिर 11 से काटेंगे इसको, कितनी बार में? 11 तिया 33 और 11 दूनी 22 और 2 के पहाड़े में कट जाएगा कितनी बार में? 16 बार में। देखो एक बार फिर बता रहा हूं मैंने काटा कैसे है, तो देखो ध्यान से। 14 के पहाड़े में इसको काटा 300, 14 के पहाड़े में इसको काटा 704, फिर 2 से काटा 22 को 11 बार में और 2 से काटा इसको 352 बार में। बहुत बढ़िया, सब बताया, देखो वेरी गुड। 14 के पहाड़े में ये कटेगा 704 बार में, 2 के पहाड़े में 22 कटा 11, 2 के पहाड़े में 704 कटा 352 बार में। फिर 11 के पहाड़े में 352 आता है 32 बार में और 2 के पहाड़े में 32 आया 16 बार में। तो 16 तिया 48, तो हाइट कितनी हो गई आपकी? 48 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भाई। अब हाइट ये आ गई है हमारे पास, मुझे क्या निकालना है? L, यानी कि स्लैंट हाइट, तिरियां ऊंचाई निकालनी है। बहुत बढ़िया सना सिद्दीकी, देखो अभ्यास से। तो L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ बहुत बढ़िया पारुल, क्या? ठीक है, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। h की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है? 48 ना, और 48 का स्क्वायर कितना होता है? बहुत बढ़िया, तो करके देख लेते हैं। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 32 64 और 6 68, 64 और 6 70 का 0 हासिल 7, 4 चौक 16 और 7 23, कितना आ जाएगा? 2304। कितना आ जाएगा? देखो 8 8 जा 60, बता देंगे सब ट्रिक में, आपको बता देंगे फुर्सत से। अभी देखते हैं, देखो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 32 64 6 70 का 0 हासिल 7, 4 चौक 16 7 23, तो कितना आ गया था? 2304। और प्लस में r है ना, रेडियस, रेडियस कितना दे रखा था? उसका स्क्वायर 196, कितना होता है? और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। और 2500 किसका स्क्वायर होता है? 50 का। कितने का? तो भाई हमारे पास L आ गया 50 सेंटीमीटर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कुछ बात नहीं थी, बिल्कुल बदतमीजी नहीं किया मैंने। अब बस देखो ध्यान से सुनो, अब हमें निकालना है क्या? थर्ड चीज। ये हमारा सेकेंड चीज निकल गया, ये फर्स्ट चीज था। थर्ड चीज में हमें क्या बोला है? क्या निकालना है? CSA। क्या निकालना है? CSA का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। बहुत बढ़िया। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 बटे आर कितना दे रखा है? एल कितना दे रखा है? 7 के बार में 14 आ जाएगा 2 बार में, 50 दूनी हो जाता है 100 और 100 को गुणा करोगे 22 से तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट टेप लीजिए। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11.3 का। इसके अपने पास बस एक ही एक्सरसाइज रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक गेहूं की ढेरी है। अच्छा देखो, जब गेहूं की ढेरी होती है ना, जब उस पर मैं गेहूं रखता हूं तो किस शेप में आ जाती है? कोन के शेप में आ जाएगी। गेहूं की ढेरी होती है ऐसे कोन के शेप में आ जाएगी। तो वही कह रहा है कि हमारे पास एक गेहूं की ढेरी थी जो किस शेप में आ गई है हमारे पास? कोन के शेप में। किस शेप में आ गई है? कोन के शेप में, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है? D दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो R कितना हो जाएगा? 105 बटे में 20, क्योंकि पॉइंट हट के नीचे 2 आ जाता है। रेडियस के लिए बटे में 2 करते हैं और पॉइंट हट के नीचे एक 0 आ जाता है। तो 105 बटे 20 हमारी रेडियस हो जाएगी। और हाइट कितना दे रखा है इसका? H दे रखा है इसका कितना? 3 मीटर। कितने मीटर का? 3 मीटर का। तो पहले तो मुझे बोला इसका वॉल्यूम निकालो। क्या निकालो? तो हम कहेंगे बात क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी शंकु का आयतन। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 बटे आर कितना है हमारे पास? 105 बटे में 20, 105 बटे में, और एच कितना है? 3। तो 3 से 3 टेबल जाएगा। 7 से 105 कटता है 15 बार में ना, 15 सत्ते 105। 5 से 15 कटेगा 3 बार में, और 5 से कितनी बार में? 4 बार में। 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा तो कितना बच गया? 11 गुणे 3 33 गुणे में 105 बटे में 20 चौक और 20 दूनी। बहुत बढ़िया। सुना है चीज भाई?
अब ये कितना हो जाएगा, 105 को अगर 33 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 105 को 3 से गुणा करेंगे तो 315 का 5 हासिल 31, 315 में 31 जोड़ देंगे तो 316, 346 बटे में 40 करेंगे, भाग करने पे जो आएगा आपका आंसर वो आपका ऐसा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। पहला तो ये हुआ हमारे पास। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन, जो छोटा सी चीज बोला गया है, इसी क्वेश्चन के अंदर ना एक और चीज बोला गया आपसे। वो क्या बोला है, क्या कि इसको ढकने के लिए ना एक त्रिपाल का कैनवास बना रहे हैं, ठीक है। उस कैनवास का क्षेत्रफल, अच्छा जब ढकेंगे तो क्या नीचे से ढकेंगे क्या, इसको नीचे से ढकेंगे, नीचे से खोखला रहेगा तो क्या बन जाएगा, क्या रहेगा, सी ऐसे क्या रहेगा। तो कैनवास का एरिया यानी कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा, कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसका सी ऐसे यानी पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है 105/20 और एल कितना है, एल नहीं पता, एल निकालना पड़ेगा। और एल निकालने का फॉर्मूला क्या था, यहां पर एल निकालते हैं, एल निकालने का फॉर्मूला, एच की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, तो जब हम एल निकालेंगे ना, एच की वैल्यू कितनी थी, 3, 3 का स्क्वायर 9, और आर कितना था हमारे पास 105/2 यानी कि 50.5 सॉरी 105/2 ना, 105/2 का मतलब क्या हो गया, 52.5 कितना हो गया, तो 52.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 52.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 52.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 52.5 का स्क्वायर 105/20 आएगा ना, 52.5 होगा, 52.5 का स्क्वायर करते हैं ना, 2756.25 कितना हो जाएगा, 5 प्लस में 2756.25, ओ सॉरी 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 एक से नहीं, सॉरी 5.25 आएगा भाई, 5.25 आएगा, 5 और भाग करेंगे तो 27 और मल्टीप्लाई और इनको प्लस करेंगे तो आएगा 36.5625। और ये किसका रूट होता है, चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट। 36.5 है, किसका होता है आपका, एक सेकंड ना, एक सेकंड, ये होता है आपका किसका 6.04, कितने का होता है आपका ये 6.04 का 04 का, और यहां पर लिखेंगे 6.04। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो इसका आंसर हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ वीडियो बंद करके, ठीक है भाई। हाँ।